कल देर रात झारखंड कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट नए जिलाध्यक्षों की है, लेकिन इस लिस्ट की चर्चा पूरे राज्य भर में हो रही है और चर्चा के पीछे का आधार ये है कि एक भी अल्पसंख्यक जो है कहीं भी किसी भी जिला में जो है अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश कुमार। राकेश जी, ये जो चर्चा हो रही है और चर्चा होने के पीछे की भी जो वजह हैं वो एकदम तथ्य है, उसमें एक भी जिलाध्यक्ष जो है कोई मुस्लिम नहीं बनाया गया है। नहीं, देखिए, जिला अध्यक्षों का मनोनयन नहीं हुआ है, बल्कि जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है। और चयन हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि माह जून में हमारे प्रदेश के रिटर्निंग अफसर प्रकाश जोशी जी, सह रिटर्निंग अफसर भावेश चौधरी और जितेंद्र कसाना जी राज्य के तमाम जिलों का उन्होंने दौरा किया था और दौरे के क्रम में जिलों में जाकर के जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन प्राप्त किया था। और उस आवेदन को प्राप्त करने में कुछ शर्तें प्रकाश जोशी जी ने रखा था कि कौन उस जिला से कितना मेंबरशिप किया है, उस जिले में उसकी संगठन में क्या अपनी पकड़ है, उस जिले में उस व्यक्ति का क्या अपना एक छवि है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिला अध्यक्षों का आवेदन मांगा गया था। आवेदन आने के उपरांत आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्षगण और उस जिला के जो प्रभारी मंत्री थे प्रमंडल के, वो मंत्रीगण तमाम लोग बैठ करके जो आवेदन आया उस आवेदन पर उन्होंने साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के दौरान उनको मार्किंग की गई नंबरों की। कौन लोग साक्षात्कार ले रहे थे? इंटरव्यू लेने वाले कौन कौन लोग थे? हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के रिटर्निंग अफसर प्रकाश जोशी जी, हमारे प्रदेश के सह रिटर्निंग अफसर भावेश चौधरी और जितेंद्र कसाना जी, हमारे सारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, उसके अलावा जो उस जिला के प्रभारी विधायक थे वो, उसके बाद वो जो मंत्री थे वो, ये तमाम लोग बैठे थे। अब बैठने के उपरांत जिला अध्यक्षों का जो उम्मीदवार थे उनसे उनका साक्षात्कार लिया गया था। और साक्षात्कार आप पूछ रहे थे भाई आप लोग कि एक भी मुसलमान जवाब नहीं दे पाया? नहीं, देखिए, ये मुसलमान का बात नहीं है। हमें लगता है कि पार्टी का कुनबा बहुत बड़ा है और इसको सीमित दायरे में रखना भी उचित नहीं है। जहाँ तक अल्पसंख्यकों का बात है तो हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता अल्पसंख्यक हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अल्पसंख्यक हैं। तो और सही है कि अगर जिला में नहीं हुआ तो अभी प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति बाकी है। प्रदेश कार्य समिति में लोगों को जगह मिलेगी। जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में जगह नहीं मिलेगी उन्हें अन्य जगहों पे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि संगठन का दायरा बड़ा होता है। और जब संगठन का दायरा बड़ा होता है तो ऐसी बातें हमें लगता है कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि हर लोग। अच्छा, ये बताइए, चूंकि देखिए सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से इसलिए सवाल कर रहे हैं हम कि पूरे जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि आवेदन मंगाया गया था हर जिलों से, और आवेदन मंगाने की जो शर्तें थी कि भाई आपकी छवि कैसी है, वो कितना मेंबर्स बनाए हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो क्या कोई भी मतलब आपको नहीं लगता है कि 24 जिलों में जो है कोई भी एक बेहतर छवि वाला आदमी होगा जिसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, मुझे ये थोड़ा मैं आपके प्रश्नों का, क्योंकि राजनीति में तो परसेप्शन की लड़ाई है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा प्रश्नों का मैं थोड़ा सा अलग जवाब दे दूँ। हाँ, दीजिए ना। कि चेहरे की बात नहीं थी, ये संगठन की बात है। और संगठन और चेहरा ये दोनों अलग चीज़ होता है। संगठन का मतलब ये होता है कि अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है या तो जिम्मेवारी मिलने के पूर्व आप संगठन में अपनी सहभागिता कितना दिखाए हैं या आप संगठन में कितनी रुचि रखते हैं। आप मेंबरशिप की मैं बात किया तो आप कितना मेंबरशिप किए। मेंबरशिप भी दो तरह का हो रहा था, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप कितना मेंबरशिप किए, आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कितना मेंबरशिप किए। अगर आप मेंबरशिप आपका नगण्य है
और अगर हमसे बेहतर मेंबरशिप, मैं भी उम्मीदवार और कोई अन्य व्यक्ति भी उम्मीदवार, तो हमारा मेंबरशिप से अगर वो 3 व्यक्ति ज़्यादा मेंबरशिप किया है तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं उसकी सहभागिता हमसे ज़्यादा बनती है। मतलब संगठन के पास जो डाटा है उसके मुताबिक कोई भी मुसलमान जो है बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है कांग्रेस में, झारखंड में खास करके, ना मेंबर बनाने में ना एक्टिव रहने में, आप जैसा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, इसको आप किसी एक समुदाय से आप जोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ मैं उसी लिस्ट पे चर्चा कर रहा हूँ ना। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेंबरशिप में सहभागिता नहीं दिखाई, वो भी आवेदक थे, वो भी कटे। अन्य समुदाय के लोग भी थे उसमें जिन्होंने मेंबरशिप नहीं किया, जिन्होंने मेंबरशिप या तो कम किया या किया ही नहीं। तो वैसे लोग भी अगर एप्लीकेंट थे तो उन लोगों को भी काटा गया है। ये जो नाराजगी सोशल मीडिया पे दिख रही है, उनके लिए क्या संदेश है कांग्रेस पार्टी का? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाती है। और हमारे पार्टी में लोकतंत्र बड़ा है, क्योंकि हम लोकतंत्र का स्थापना किए हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ये आपको किसी अन्य राजनीतिक दलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि देश में सत्ता में आसीन राजनीतिक दल 2 व्यक्ति का राजनीतिक दल है, लेकिन हमारे यहाँ 2 व्यक्ति का राजनीतिक दल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जमात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा कुनबा है। तो लोकतंत्र क्या हुआ करता था? नहीं, कभी नहीं। मेरे यहाँ कभी भी 2 व्यक्तियों का शासन नहीं रहा है। ये ठीक है, एक चेहरा जो है विपक्ष के द्वारा, या हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया में बनाया गया था, लेकिन हकीकत में वो कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। कांग्रेस में हमेशा डेमोक्रेसी खुले रूप से रहा है। तो अगर लोगों की ये भावनाएं सोशल मीडिया के द्वारा आई है, तो हम सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के द्वारा उस पर संज्ञान नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे प्रदेश कार्यालय में अगर बातें अपनी रखता है, तो कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान प्रदेश नेतृत्व भी लेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी नाराज़गी अगर सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए दर्शा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप कांग्रेस भवन पहुंचिए, यहाँ आकर के विरोध दर्ज कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उस पर विचार करेंगे। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www